बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ चौधरी मोहम्मद फराज। एक दफ़ा फिर आपको PSL 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत के मैदान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले घंटे में एम स्पोर्ट्स के ऊपर आपने हमारी ये ट्रांसमिशन देखी और इस घंटे में एम स्पोर्ट्स के साथ साथ एम न्यूज़ पे भी हमारी ट्रांसमिशन लाइव जा रही है। एक दफ़ा फिर अपने एम स्पोर्ट्स के और एम न्यूज़ के नाजरीन के लिए अपने पैनल का तारुफ दोबारा से करवा देता हूँ। उसके बाद मैच समरी की तरफ जाएंगे। मेरे साथ इरफान भट्टी साहब हैं, मेरे साथ के आसिफ हैं और मेरे साथ अहमद सलीम साहब हैं। दोबारा से एक दफ़ा तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। हम लोग आज का PSL का पहला मैच डिस्कस कर रहे थे, जो मैच ख़त्म हो गया। अहमद सलीम की तरफ जाऊंगा और इनसे कहूँगा कि ये मैच समरी, मैच ख़त्म हो गया, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। एम न्यूज़ के नाजरीन के लिए उनको थोड़ा सा अपडेट दे दें। जी, मैच समरी सामने आ रही है, ज़रा कमेंट करें। सबसे पहले जी, लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के बैटिंग का आगाज़ किया। बड़ा ज़बरदस्त पावर प्ले खेला, बग़ैर किसी नुकसान के 60 रन बनाए और उसके बाद इनिंग्स के अख्ताम पे 199 रन बनाए और जीत के लिए हैदराबाद किंग्समैन को 200 का टारगेट दिया। उनके टॉप स्कोरर रहे फ़खर जमान, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ऊपर से 53 रन की इनिंग खेली। मिडल ऑर्डर में हसीबुल्ला ने बड़ा अच्छा फिनिश किया और नॉट आउट 40 रन की इनिंग खेली। ओपनिंग में ही मोहम्मद नईम उनके थर्ड हाईएस्ट स्कोरर रहे, 30 रन दिए और सबसे अच्छी और इकनॉमिकल ज़बरदस्त बॉलिंग जो मैच में कम बैक भी करवाया वो हसन खान थे हैदराबाद की तरफ से। उन्होंने 4 ओवरों में 30 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रायली मेरीडेथ जो मेरे ख्याल से डेब्यू कर रहे हैं PSL में, बड़े ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं, बड़ी तेज़ बॉल करते हैं। उन्होंने आज बड़ी अच्छी तेज़ बॉलिंग की, बट क्योंकि पिच बड़ी अच्छी थी और स्कोर बड़ा अच्छा हुआ था तो उन्होंने 39 रन देके 2 विकेट्स ली। और हमारे मोहम्मद अली, हमारे फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वो आज काफ़ी महंगे साबित हुए। गो के शुरू में वो बड़े अनलकी भी रहे। पहला ओवर उनकी 3 एजेस पे चौके निकल गए, बट उन्होंने 3 ओवर्स में 50 रन दिए। और बैटिंग का आगाज़ जब हैदराबाद ने किया तो वो इतना कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं था। शाहीन आफरीदी जो अर्ली विकेट्स लेने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने वही किया, अपनी टीम को अर्ली स्टार्ट दिलवाया। उस्मान खान को उन्होंने आउट किया। उसके बाद फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ चल सो चल का, और अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको वो फ़ोन नंबर नज़र आएगा। बट उनके कप्तान जो पहली बार खेल रहे हैं अभी, लाबुशेन ने 26 रन बनाए और मेरीडेथ फिर अगर आप देखें, अगर 10वें नंबर पे आके दूसरा टॉप स्कोरर है तो वो टीम क्या करेगी। इसी तरह वो 20 ओवर पूरे खेले, बट बड़ी ज़बरदस्त 130 पे ऑल आउट, बड़ी ज़बरदस्त समरी दे दी और कॉम्प्रीहेंसिव, कोई एक कॉमा और फुल स्टॉप भी मिस नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया इन्होंने, स्पॉट ऑन थे। आसिफ, ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें ज़्यादातर कप्तान जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं और पाकिस्तान की टीम का कप्तानी का एक मसला तो दरीना मसला है, चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि कैप्टनसी अप टू द मार्क नहीं थी, हमने बड़ा नुकसान उठाया इसका। तो बेहतर ना होता कि अपने लड़कों को चांस दिया जाता। अब जैसे मुल्तान की टीम में साहिबजादा फरहान है लेकिन कप्तान एक फॉरेन प्लेयर हैं, क्या ऐसे देख रहे हैं आप? इसके ऊपर कमेंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IPL में हमने देखा है कि वो मोस्टली अपने कैप्टन्स जो हैं वो अपने लोकल ही होते हैं, लोकल्स को रखते हैं। BBL में आप देख लें ऐसा ही होता है, जहाँ पे भी आप सारे ही कैप्टन उनके, तो इस दफ़ा आपने IPL का जिक्र किया तो कमेंट कर दूं, सॉरी आपकी बात कट रही है, 10 के 10 कैप्टन उनके अपने ही हैं और सारे यंग भी हैं। एग्जैक्टली। सो ये बड़ी हमारे पास मौका था कि हैदराबाद के कैप्टन साइम अयूब होते और कराची किंग्स वंस अगेन देखें डेविड वार्नर, पूरी दुनिया उनकी कैप्टनसी भी देख चुकी है, उनकी बैटिंग भी देख चुकी है। अब देखिए ना, बहुत बड़ा नाम है, यूटिलिटी प्लेयर हैं। अब उनके एक्सपीरियंस से सीखें, उनको एज ए स्टार टीम के अंदर रखें, उनको कहीं खुल के खेले। कभी कैप्टनसी की नहीं है, नहीं उन्होंने कैप्टनसी की है डोमेस्टिक लेवल पे, अगर आपने उनको फॉलो किया। इंटरनेशनली मैं कह रहा हूँ किसी लीग में कहीं पे भी नहीं, हाँ नहीं किया, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बड़ा नाम है, तो हम ऑब्सेस्ड हैं, सॉरी टू से, कि बड़े नामों से हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और हम इस चीज़ के ऊपर नहीं जाते कि हमारा अपना नया प्लेयर कैसे तैयार होगा। सो अगर इस वक्त मौका नहीं मिलेगा साइम अयूब को कैप्टनसी करने का, तो क्या अगले T20 वर्ल्ड कप में आप सलमान अली आगा की जगह उनको अनाउंस करेंगे और रिजल्ट्स वही होंगे जो इस दफ़ा हुए हैं? इस दफ़ा भी कैप्टनसी का फुकदान था,
अच्छे फैसले नहीं हो सके, उसकी वजह सिर्फ यही है कि सलमान अली आगा ने कभी PSL में कप्तानी नहीं की, कभी हमने उनको निचले लेवल पे कप्तानी करते हुए देखा नहीं। इस दफ़ा भी एक टैक्टिकल मिस्टेक तो ये हो गई ना कि सलमान अली आगा मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और T20 के पाकिस्तान के कप्तान बोर्ड ने उनको रिटेन किया है और यहाँ पे कप्तानी नहीं मिली उनको। अब ये भी देखें ना, आपको याद होगा कि 2015 में जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में हार गई क्वार्टर फाइनल में, तो पाकिस्तान का अगला टूर बांग्लादेश के साथ था, जैसे अब T20 के बाद अगला टूर बांग्लादेश के साथ हुआ, तो हम 3-0 हारे थे और एक ऐसे प्लेयर को हमने कप्तान बना दिया था जो हमारे प्लेइंग 11 और स्क्वाड में नहीं थे, वो अजहर अली को कप्तान बना के भेज दिया। तो इस किस्म के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान सलमान अली आगा के साथ भी कुछ उन्होंने और तो नहीं किया, वो भी उनकी जगह नहीं बन रही थी और कप्तान बना दिया। भट्टी साहब ने इसके ऊपर बहुत बात की थी। भट्टी साहब, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप साइम अयूब के ऊपर बात करें। साइम अयूब ऑफ कलर नजर आ रहे हैं बैटिंग के अंदर। इस दफ़ा भी उनको लगता है कि जैसे बॉलर के तौर पे खिलाया गया है, बैटिंग उनसे करवा नहीं रहे या बैटिंग उनसे हो नहीं रही, इस पे कमेंट करें। देखिए बैटिंग, देखिए वर्ल्ड कप में देख लें, इसकी इतनी बैटिंग इतना नहीं शो नहीं कर सका, परफॉर्म नहीं कर सका। तो जो ये टीम इन्होंने हैदराबाद किंग्समैन वाले, इन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन ये इसने खुद भी फैसला करना है कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ या बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। देखिए ये इसने अगर तो ये बैटिंग ऑलराउंडर, फिर इसको परफॉर्म बैटिंग में करना चाहिए। ये तो अपने करियर के बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं, इनको ये कंफ्यूजन अभी से शुरू हो गई है। कंफ्यूजन ये है कि जो इनके बड़े कोच हैं या कैप्टन हैं वो इनको गलत, हैंड्स डाउन बैट्समैन है ये बैटिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग उस तरह से बनाया गया है ना, अगर मेरे से सारा पैनल नाराज ना हो जाए तो मैं इतना इनको ऑलराउंडर मानता ही नहीं, ये बैट्समैन है। हाँ ये यंग हैं, इनके पास स्किल है, यस ही कैन डेवलप हिज बॉलिंग और बेहतर भी कर सकते हैं, बट इनको बैटिंग करनी चाहिए। ये बैट्समैन है। मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ कि इतना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर उसका शिफ्ट बॉलिंग की तरफ जाता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में क्वेश्चन है रिगार्डिंग हिज बैटिंग, ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, विच इज़ अ वेरी बैड साइन। क्या कहेंगे? देखिए ये तो बहुत गलत बात है कि इसको खुद भी ये फैसला करना चाहिए कि भाई मैं एज ए ओपनर बैट्समैन एक जॉब करे ना फिलहाल तो, क्योंकि इसका अभी परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। पहले तो अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे कि मैंने ये फॉर्मेट है जहां मैंने अब परफॉर्म करके कम बैक करना है टीम के लिए, ठीक है। अगर ये इनको बॉलिंग करवाई जाती तो इसका बॉलिंग का इसका शोबा है वो बाद में है, जो आपने बॉलर्स खिलाए हैं पहले चांस उनका है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको परफॉर्म करना चाहिए एज ए ओपनर बैट्समैन। बिल्कुल ठीक। तो अगर ये नहीं करेगा तो ये अपना आप नुकसान करेगा। आप भी छोटा सा कमेंट करें इसके ऊपर। इसमें तो मैं एक ही वर्ड कहूँगा, जुगाड़। पाकिस्तान में बहुत मशहूर है जुगाड़। आपसे बैटिंग नहीं हो रही, आप बॉलिंग में 2 आउट कर देते हैं तो आपके स्टैट्स आ जाते हैं, यार उसने बॉलिंग की है। आप आई टोटली एग्री विद यू। कॉमन सेंस की बात है कि आप टीम में एज एन ओपनर आए हैं। और मैं यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच हो रहा था, मैं उसमें कमेंट्री कर रहा था। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा तो इरफान भाई इन्होंने 2-3 फ्लिक शॉट खेली तो रिमाइंड्स मी सईद अनवर की वो लुक नज़र आई कि अगर ये प्रॉपर बैटिंग करें तो ये पाकिस्तान को एक बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन उनको सोच दे रहा है कि जनाब आप साथ बॉलिंग भी करें और फिर उनको एक भागने का रास्ता मिल जाता है कि यार अगर मैंने 20 रन बल्ले से किए हैं तो मैं 4 ओवर में। ये एग्जैक्टली यही पॉइंट, बिल्कुल मैं आई कुडंट एग्री मोर। बात ये है कि एक डाउट आ गया ना उनके दिमाग में, यानी अगर वो इस बेट को ले रहे हैं कि यार आपसे बैटिंग नहीं हो रही आप बॉलिंग कर लें, ही शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू रिप्लाई कि नहीं जी मैं बैटिंग नहीं हो रही लेकिन आई विल कम आउट ऑफ इट, आई एम अ बैट्समैन, आई विल डू इट। ये कॉन्फिडेंस कहाँ खत्म हो गया प्लेयर्स में से? आप माजी में देखें तो आमिर सुहेल था, ठीक है, वो करता था लेफ्ट आर्म स्पिन, बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहुत अच्छे, वो टेस्ट में भी करते थे। कभी भी उसने आके फर्स्ट ओवर नहीं किया या सर्कल ओवर्स में नहीं किए। जब कप्तान भी थे तो अपने आप को एज अ बॉलर प्रमोट नहीं किया, कंडीशन के ऊपर और डिमांड के ऊपर बॉलिंग की। बिल्कुल। आप देखें ना, एक बॉलर है उसको पड़ गई है, स्पिनर है कोई, या फिर आपके या किसी बॉलर का एंड चेंज करना है, ओवर तो वो ओवर करवाता था 2-3 और वो विकेट निकाल देते थे क्योंकि जाहिर है उनके ऊपर इतना खेला नहीं हुआ था लोगों ने और वो इतना ज्यादा रेगुलरली बॉलिंग करते थे एक पॉइंट पे, तो जब आते थे इस तरह के बॉलर्स आमतौर पे आके विकेट निकाल देते हैं, तो उनको वो एज ए ओपनर ही सिलेक्ट होते थे, उधर कोई बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर या इस तरह नहीं होता था। बिल्कुल। तो अब भी इसको अगर इसने सर्वाइव करना है, अच्छी क्रिकेट में रहना है, तो इसको अपनी बैटिंग पे एज एक स्किल तो पूरी करे ना। हाँ। वो तो 100% दे, बाकी फिर अगली वो बात की बात है। अच्छा, मैं फराज भाई एक चीज़ अगर इसमें ऐड करना चाहूँ वो ये है कि आप देखें कभी भी किसी ने आमिर सुहेल को ऑलराउंडर नहीं कहा था।
बिल्कुल नहीं एक टर्म यूज होती थी जो भट्टी साहब के और हमारे टाइम पे जब हम थोड़े से नौजवान थे तो हम कहते थे पार्ट टाइम बॉलर। खुदारा आप 1 मिनट में ऑलराउंडर, ये पहली दफा पिछले पीएसएल ऑलराउंडर में एक स्पेशलाइजेशन है। ऑलराउंडर जैक कैलिस था, हाँ। इयन बोथम था, और जो शुरू करियर से ही ऑलराउंडर रिचर्ड हेडली था, ऑलराउंडर अब्दुल रजाक था। हाँ। ठीक है, आप मैं आपको याद दिलाऊंगा, सॉरी आपकी वसीम अकरम ने अपने आप को कभी ऑलराउंडर नहीं कहा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोगों ने कहना शुरू किया, या बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। आपको याद है जब सिलेक्शन होती थी भट्टी साहब तो लाइनें बनती थी कि बैट्समैन इधर खड़े हो जाएं, बॉलर इधर खड़े हो जाएं और ऑलराउंडर उधर खड़े हो जाएं। यानी वो एक स्पेशलाइजेशन थी, जो अपने आप को क्लेम करते थे कि ऑलराउंडर हैं, उनकी बिल्कुल डेफिनेशन ऑफ जो उनकी गेम है वो फ़र्क होती थी फ्रॉम अ बैट्समैन एंड फ्रॉम अ बॉलर। वो ऑलराउंडर होते थे, तो ये एक स्किल थी। लेकिन अब तो ये अच्छा, मैं एक चीज और ऐड कर दूं। मैं एक टर्म मैं कह रहा हूं, एनदर अफरीदी इन द मेकिंग। मैं अक्सर जब साइम की बात होती है मैं अक्सर ये कहता हूं, एनदर अफरीदी इन द मेकिंग। जब शाहिद भाई आए थे तो शाहिद भाई बड़े अच्छी बैटिंग, पहले तो बॉलिंग आई लेकिन बैटिंग उनकी अच्छी हो गई थी जब जावेद भाई कोच थे। बॉलिंग के बैटिंग के ऊपर ही कंसंट्रेट किया, फिर वो और जब उनकी बॉलिंग थोड़ी अच्छी हुई तो फिर जब शाहिद भाई को कहते थे आपने स्कोर नहीं किया, वो कहते थे मैं तो बॉलिंग ऑलराउंडर हूं। तो मेरे ख्याल से ये स्केप नहीं देना चाहिए। एक तो ऑलराउंडर कहना छोड़ दें। पहली बार बाबर ने इनसे बॉलिंग करवाई थी पीएसएल में। आप देखें साइम करता है, तेज तेज स्पिन बॉल हो जाती है। बॉल आपने भी क्रिकेट देखी है, उससे बॉल छूटती नहीं है। वो जो छोड़ के बॉल होती है वो कसे हुए बॉल, वो खींचे खींचे बॉल करता है। जब बंदा 2 ओवर में 20 रन बनाने जाता है, ऐसा बॉलर आउट कर देता है। आउट वो होता है जहां पे आप स्पिनर जब आउट करता है आप ड्रिफ्ट पे फ्लाइट पे बीट करेंगे। बैट एंड पैड एक डिफरेंट स्किल है, वो प्रॉपर बॉलर की स्किल। तो आप काइंडली पार्ट टाइम बॉलर इनको कहें। और मेरे ख्याल से अगर साइम चाहता है कि वो करे तो इस पीएसएल में उसको हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए बॉल ना करे और पूरा फोकस अपना नेट और पूरा बैटिंग पे करें। आसिफ आप कुछ कह रहे अभी मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि जितने बड़े ऑलराउंडर्स के आपने नाम लिए, उनको दुनिया कहती थी कि वो ऑलराउंडर है, वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते थे। वो अपने मुंह से वो भी नहीं कहते। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट। यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी अपने खुद साख्ता ऑलराउंडर बन जाते हैं और खुद आगे कहते हैं कि जी मैं ऑलराउंडर हूँ। साइम अयूब खुद कहने लगे हैं जी मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मुझसे बैट से परफॉर्म नहीं होगा, मैं बॉल से करूँगा। आप ये बात कर रहे हैं, अगले अपने आप को प्रीमियर फास्ट बॉलर भी कहते हैं। सर शाकिबुल हसन ने नहीं कहा अपने आप को। बैट्समैन, ये वो अलकाबात हैं जो दुनिया आपको दे तो बहुत सूट करेगा आप पे। एस बैट्समैन, प्रीमियर बॉलर, ऑलराउंडर, बैट्समैन, ये खुद से बताने वाली चीज़ें नहीं होती। गुलाब के फूल को कोई बंदा कुछ भी कहना चाहे, मुंह से उसके गुलाब ही निकलेगा। अगर आपके अंदर मेरिट है, अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आप इतने अच्छे हैं, तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने अच्छे हैं। भट्टी साहब, पता क्या, ये आसिफ भाई वाली बात है कि ये जुगाड़ वाली है। जो प्लेयर है ना कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा, वो कहता है मैं टीम से बाहर ना हो जाऊं, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाई रखूं। तो ये सिस्टम गलत है। देखें, पहले ये T20 है, फास्ट फॉर्मेट है। इसमें आपको जो आपके पहले 5 बैट्समैन हैं वो बैट्समैन ही खेलें। छठा विकेट कीपर बैट्समैन खेलता है और 2 ऑलराउंडर खेलते हैं, 3 आपके प्योर बॉलर्स होते हैं। इस तरह टीम बनती है। और ये यहाँ ये अभी फास्ट फॉर्मेट है, इसमें वो कोशिश यही करते हैं ज़्यादातर ऑलराउंडर जो बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, चलो जहाँ जुगाड़ लगी वो बॉलिंग भी करवा लेगा। तो ये सिस्टम अभी वो चल रहा है। कितना ज़रूरी है कि स्पेशलाइज्ड जो स्लॉट्स हैं, जैसे जब आप एक टीम बनाते हैं तो एक टीम बनाने का चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, एक बड़ा सेट किस्म का प्रिंसिपल है, असूल है। तीनों से ही ये सवाल है, भट्टी साहब आपसे शुरू करूँगा। वो ये है कि आपने 4 या 5 बैट्समैन खिलाने हैं, 4 बॉलर खिलाने हैं, कीपर ने होना है, 1-2 ऑलराउंडर डालेंगे, आपकी टीम बन जाएगी। आजकल आप 6 ऑलराउंडर डाल रहे हैं, बैट्समैन नहीं है, बॉलर नहीं है, हर कोई किसी दूसरी एक स्किल के पीछे छुप रहा है। अगर वो चल गई तो ठीक है, अगर ये चल गई तो भी ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है प्लेयर्स का अपनी एबिलिटी के ऊपर, कि वो इस किस्म की चीज़ों को अगर प्रमोट हो रही हो तो भी बैट्समैन के तौर पे कोई कह दे तो वो बन जाते हैं, बॉलर कह दे तो वो बन जाते हैं, वरना ऑलराउंडर बनना तो एक बहुत ही अच्छा क्लोक है। अपने ऊपर एक चोगा ले लेते हैं कि इसमें से कोई चीज़ चल गई तो बस ठीक है, हमारी वही जुगाड़। तो कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी है कि आप स्पेशलाइज्ड फॉर्म जिस पे सेलेक्ट हुए हैं वो पहले जॉब अपना वो परफॉर्म करें,
फिर कोई और काम करे। देखिए टीम तो ऐसे ही बनती है कि जो स्पेशल जिस फील्ड में है उसको वहीं चांस दिया जाता है। लेकिन अभी आपने देखा जो पिछली ट्रांसमिशन थी उसमें हम बात कर रहे थे कि ये कह रहे थे कि इस टीम में लाहौर कलंदर में पहले 5 के 5 ही ओपनर हैं जी। अब देखें ये इन्होंने जुगाड़ लगाई है ना, आप एक टीम बना रहे हैं तो आप हर प्लेयर्स को उसकी जगह पे चांस दें। जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा हमारा कप्तान एक्स कप्तान जो बाबर आजम था वो पैड करके बैठा 7 नंबर तक उसकी बारी में। तो ये एक स्ट्रेटजी ये जो है ना ये T20 फॉर्मेट ये खाली हाईलाइट्स लगती हैं, यहाँ ये इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है तो इसमें तो ये ऐसे ही खिलाते हैं मोस्टली। जो कि मैं अगर हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपके जिस फील्ड में आपको रखा गया है आप उसी को 100% दें। तो नई जगह बनती तो आप दूसरे आपके पास जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए पीछे जो बंदा बैठा हुआ है उसको चांस दे दें। आसिफ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें ये जो स्पेशलिस्ट जैसे हम कहते हैं कि हर इंसान को उसकी एक स्पेशलिटी होती है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया कि मिसदाक, ना आप बैटिंग कर सकेंगे ना आप बॉलिंग कर सकेंगे और आप टीम के ऊपर बोझ बन जाएंगे। और फिर आप किस स्टैंडर्ड पे खेलेंगे, दोस्ती यारी के स्टैंडर्ड पे खेलेंगे। सॉरी टू से ये पाकिस्तान टीम में हुआ है। सबको पता है कि जो रोटी गैंग बना था उसने पाकिस्तान टीम को कितना नुकसान पहुंचाया और स्टिल वहाँ उसकी जो बाकियात हैं वो टीम में और शामिल हैं। इसलिए पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द कोच जी हम तो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन कमेटी हम तो सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, तो आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने आकिब जावेद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, बहुत मुझे दुख हुआ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया से तो हम पहले भी कभी नहीं जीते, तो अब नहीं जीते तो क्या हो गया। भाई आप पहले क्या हुआ था उसको छोड़ दीजिए, आपके अंडर क्या हो रहा है हमें उसका जवाब दीजिए। और वहाँ पे किसी सहाफ़ी ने ये क्वेश्चन भी नहीं किया। कमिंग बैक टू योर पॉइंट फराज भाई, जितना आप देखेंगे ना दुनिया की टीम्स हैं जी, वो कभी भी इस चीज़ पे नहीं चल रही होती कि अगर ये ना हो सका तो हम ये कर लेंगे। हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, हमारी प्लानिंग एट द 11th आवर होती है। और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है अपने कोच माइक हैसन से कि वो भी उसी अप्रोच से आए हैं कि जनाब 11 के 11 ऑलराउंडर्स खेलें। ये पॉसिबल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हो सकेगा। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कर लें। बात ये है कि वो ये सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की क्रिकेट का स्टाइल है, जिस कंट्री से वो हैं। ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट का स्टाइल है और शायद न्यूजीलैंड की क्रिकेट में ये स्टाइल सूट करता हो उनको, लेकिन हमने देख लिया कि ये उनको भी इतना सूट इसलिए नहीं किया कि जिस अंदाज में वो वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, वो लग ही नहीं रहा था कि ये टीम कोई मैच कर सकती है अपनी ओपोनेंट टीम की स्किल को। बहरहाल उनके लिए फार्मूला नहीं चला तो हमारे लिए क्या चलेगा। दूसरा, ये इन इटसेल्फ ही एक एक्सक्यूज़ है इतने ऑलराउंडर खिलाना कि आपको अपनी टीम पे, बैट्समैनों पे, बॉलर्स पे एतमाद ही नहीं है, तो आप सबको एक ऑलराउंडर के गार्ब में खिला देते हैं। ये ना चला तो वो चल गया। तो मैं तो टोटली इस कॉन्सेप्ट से बहुत डिसएग्री करता हूँ। अहमद, मेरे फराज भाई 2 इस पे पॉइंट हैं। एक तो मैं सारे पैनल भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है, क्रिकेट की तारीख में ना मोस्ट डोमिनेटिंग एक टीम थी जिसका एरा था। जो मोस्ट डोमिनेटिंग टीम थी वो कौन सी थी? वेस्ट इंडीज। किसी को कहने की क्लाइव लाइट की वेस्ट इंडीज, बॉलिंग, बैटिंग। अच्छा आप मुझे बताएं क्लाइव लाइट की वेस्ट इंडीज में कोई ऑलराउंडर था? नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब ऑलराउंडर। हालांकि रिचर्ड हेड, माइकल होल्डिंग, वो अपने आप को कहते ही नहीं थे। माइकल होल्डिंग और मार्शल अच्छी खासी बैटिंग कर लेते थे। बिल्कुल। इवन जेफरी डूजॉन भी अपने आप को बैट्समैन नहीं गिनता, तो कहता था मैंने कोई कैच नहीं छोड़ना, विकेट कीपर। विकेट। तो आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी जो टीम थी वो ये थी। एक मसला तो मैंने आपको बता दिया, प्रूवन रिकॉर्ड बता दिया। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि अगर 6 बैट्समैन 7 बैट्समैन अगर आपको मैच नहीं जिता सकते, अगर गल इत्थे आ गई है कि 10वें नंबर ने आके 70-80 करना है, तो फिर तुसी 100 एक मैच ही जीतोगे। ये बात में वजन इसलिए है एग्जैक्टली मैं और आप मुख्तलिफ तरीके से एक ही बात कर रहे हैं। और यही बात है, आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर आपके 4 बैट्समैन नहीं चलते, इसका मतलब है वो 4 बैट्समैन ठीक बैटिंग नहीं कर रहे या 5 बैट्समैन ठीक बैटिंग नहीं कर रहे, उनके पीछे जो रिप्लेसमेंट है वो लेके आ जाए। तीसरा सर, ये खुदारा ये जो रील्स के ऊपर और ये जो ग्लैमराइज चीज़ें आपने कर दी हैं, दुनिया के आप जितने बड़े बैट्समैन थे
कोई भी नो लुक, ये फैंसी जो शॉट्स होगी हैं कि इसके ऊपर आप हिट हो जाते हैं। भट्टी साहब याद आया कुछ आपको? भाईजान नो लुक शॉट जो होती है वो पहले देख के तो खेल लें, पहले देख के खेल लें। और ये ब्लाइंड क्रिकेट थोड़ी है आंखों पे पट्टी बांध के आपने खेलना है, देखना इसमें कोई मेरिट नहीं है कि आपने आंखों पे पट्टी बांध के कर दी। इट शोज कि आपकी बहुत प्रैक्टिस है। इट डजंट मीन कि इसके अंदर कोई मेरिट है। ये मेरिट वाली चीज नहीं है क्रिकेट में। जब पहले दिन अगर आप ग्राउंड क्रिकेट सीखने जाए ना, तो कोच पहले दिन आपको बहुत बात एक कहता है कि पहले बेटा आपने बॉलर का हाथ देखना है। बिल्कुल, हाथ से वो बॉल छोड़ रहा कहाँ से है, वो यहाँ से छोड़ रहा है या यहाँ से छोड़ रहा है। यहाँ से छोड़ेगा देखिए तो क्रिकेट के बेसिक्स नहीं बदलते। आज भी सिकंदर रजा बॉलिंग करने के लिए आता है, हाथ पीछे छुपा के आता है, उसकी कोई वजह है, वो उसका स्टाइल नहीं है। वो बैट्समैन को डिसीव करना चाहता है। जो प्रॉपर बैट्समैन है उसको एंग्जाइटी होती है कि ये क्या बॉल करने लगा है, मुझे ग्रिप नजर नहीं आ रही, मुझे बॉल नजर नहीं आ रही, लास्ट मिनट नजर आती है, तो आपके लिए एक मुश्किल बढ़ जाती है। सर आप मैथ्यू हेडन का नॉर्मली लोग जब हमने देखना शुरू किया, मैथ्यू हेडन जब छक्का मारते थे ना, तो वो छक्का मार बॉल पे नजर होती थी, वो बाद में नहीं देखते थे बॉल किधर गई है। यहाँ पे अभी आप अगर साइम के 2-3 आउट देखें तो वर्ल्ड कप में, तो उसने पहले जेन बना लिया था कि मैंने कहाँ पे शॉट मारनी, और उसके जेन में दिल में ये हो रहा था कि मैं बस एक आधी नो लुक मार दूं, इस इनिंग्स की मेरी हाईलाइट बन जाए। तो आप अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं, करेंगे तो फिर का देखा वाइड बॉल को इधर से यूं मार रहा था कि भाई इधर से थर्ड मैन अंदर था, जो आर्चर से आउट हुआ है, थर्ड मैन अंदर था, ज़हन बना लिया था। नहीं आर्चर लेफ्ट हैंडर को अगर आप देखें ना, देखें अब तो इतने स्टैटिस्टिशियंस टीम के साथ होते हैं, आर्चर फायदा नहीं है ऐसे बंदों का। क्रॉस इट्स अ लायबिलिटी। सर मैं तो उनका देखें टू मच इंफॉर्मेशन इज, इसमें मैं आपको एक दिमाग खराब करती है। एक छोटी सी मैं आपको क्रिकेटर, हम तो चले इंटरनेशनल नहीं खेले, लेकिन इतना हमें पता है कि एक बॉलर होता है। हम अपनी मोहल्ले की भी क्रिकेट खेलते थे ना, तो हम कहते थे यार फलाना बॉलर पीछे गेंद करता है, फलाना यॉर्कर अच्छे करता है। आर्चर लेफ्ट हैंडर को क्रॉस बॉल कर रहा है और थर्ड मैन अंदर है, और ऑफ स्टंप के छठे स्टंप से वो उसको पुल मार रहा था 150 पे। ओ भाई हल्का सा इशारा कर थर्ड मैन से। बात ये है कि अगर बैट्समैनों को आदत हो गैप्स देखने की, उनकी अवेयरनेस हो कि फील्डिंग खड़ी कहाँ है, कौन सा फील्डर ऊपर है, कौन सा फील्डर पीछे है, ये तो मैंने एक बैट्समैन को देखना भूल ही गया हूँ कि वो आए, वो पिच को थोड़ा सा देखे, वो ठोक बजा के चीज़ें देखे, वो दाएं बाएं कोई गर्दन घुमा के देखे। ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है। नो लुक का तो ये है जैसे वो समझते हैं कि अकेले ही खेल रहे हैं, बाकी कोई मैदान में है ही नहीं, आते ही शुरू हो जाते हैं। फराज भाई एक वो बात कहते थे ना, शॉट सीधा तो खेलते ही। एक बैट्समैन जो होता है वो फील्डर को देखता है, जो नॉर्मल बैट्समैन होता है, और जो ग्रेट बैट्समैन होता है उसको सिर्फ गैप्स नजर आते हैं। वो गैप्स देखता ही है, और जो कुछ भी है ये देखने की चीज़ है। इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आज अभी जब हम डिजिटल पे हम शो कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे भी ये बात बताई कि मेरे लिए जो PSL का मोमेंट है वो मैं नहीं भूल सकता। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मैं मीडिया गैलरी में मौजूद था, और जुनैद खान मुल्तान सुल्तान के लिए बॉलिंग कर रहे थे। उसी दौरान नो बॉल होती है और फ्री हिट होती है, और बैटर हैं AB डिविलियर्स। और जुनैद खान क्या करते हैं कि 3 फील्डर्स लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये सारे पीछे कर लिए, और यहाँ से फील्डर ऊपर कर लिए, शॉर्ट थर्ड मैन आ गया, पॉइंट आ गया, कवर्स आ गया। और उन देखिए बैटर उसको रीड कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने ये फील्डिंग ली है, ये मुझे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल करेंगे, और उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर किया और उन्होंने रिवर्स स्वीप पे छक्का लगा दिया। ये है बैट्समैन की का फोकस, उसका वो कितना अटेंटिव थे। आपने एग्जांपल दे दी AB डिविलियर्स की। AB डिविलियर्स से ज़्यादा वो एक्सेप्शनल बैट्समैन थे, और मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ 100%, और बहुत आपका कमेंट खूबसूरत है, उनकी प्रेजेंस है, लेकिन ही वाज एक्सेप्शनल। उन जैसा बैट्समैन मैं उसकी रीजन दे रहा हूँ। उन्होंने भी जब 200 वनडे खेल लिए, हाँ, तब ये काम शुरू किया। बहुत अच्छा पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बेस तो बुनियाद मजबूत कर लें। और AB डिविलियर्स जब बनते हैं, जिनको दुनिया मिस्टर 360 कहती है, वो फिर भी नहीं कहते कि नो लुक शॉट खेलें। वो नहीं कहते, वो कहते सीधा खेलें, सीधा खेलें। एक वाकया और मैं 92 के वर्ल्ड कप का ऐड करना चाहूँगा, जहाँ पे ये आमिर सुहेल साहब ने कई बार सुना चुके हैं कि मेरे ख्याल से डेरिक प्रिंगल थे या क्रिस लुइस बॉल कर रहे थे, तो या डिफ्रेटस थे, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आमिर सुहेल ने उनको एक ड्राइव पे चौका मारा, तो वो बॉलिंग करने गए, तो एकदम बीच में जावेद भाई ने कहीं बॉलर का दिमाग देखा या कुछ देखा, तो जावेद भाई ने रुक के आए आमिर सुहेल साहब के पास, तो उन्होंने कहा तुमने इस बार पाँव नहीं निकालना।
तुमने जहाँ लेग स्टंप का गार्ड लिया वहीं रखना है, और ये तुम्हें 5वें स्टंप पे पीछे बॉल करेगा खिंचा हुआ, और तुमने इसको कट मारना है। तो आमिर सुहेल कहते हैं मैंने जावेद भाई को कहा, जावेद भाई कि अगर पहले से ही बता दिया। उसने अगर आगे बॉल कर दी और मैं बोल्ड हो गया तो मुझे तो स्किपर जो है वो गोली मार देगा। उसने कहा कि अगर तुम बोल्ड हो गए तो तुम कहना कि मुझे जावेद ने कहा था। तो वो कहते हैं कि जावेद भाई ने जो कहा था मैंने वहीं पे खड़ा रहा और मैंने खेला, और वहीं पे एग्जैक्टली बॉल आया और मैंने खेला। तो भाई आप जावेद मियांदाद बन जाएं, तब आप सोचें कि आप हाथ से रीड कर लें कि माइंड पे अब कहाँ बॉल आएगा। क्रिकेट में मियांदाद तो खाली क्रिकेट में शतरंज हो रही है, बनने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। भट्टी साहब क्रिकेट के अंदर शतरंज की बात हो रही है, यानी उन्होंने एंटिसिपेट कर ली बॉलर की अगली चाल और जाके अपने साथी को बता भी दिया। ये कितना ज़रूरी है अपने ओपोनेंट को ऑब्ज़र्व करना और गेम अवेयरनेस का होना। क्रिकेट का मैच बॉल बाय बॉल चलता है, ओवर बाय ओवर चलता है, 5-5 ओवर की जोड़ियों में चलता है, तो कितना ज़रूरी होता है अपना दिमाग उस पॉइंट के ऊपर रखना, ऑपोजिशन को देखना, बॉलिंग चेंजेस को देखना, फील्डिंग चेंजेस को देखना, और उसके बाद इतना ज़्यादा ये काम करना कि ऑटो पे होने लग जाए। ये कितना ज़रूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी है। देखें, जब भी हम कोई नया बैट्समैन अंदर आता है, नया बॉल तो नहीं पता इन स्विंग करेगा आउट स्विंग करेगा, लेकिन जो पार्टनर सार होता है ना, तो वो बता रहा होता है कि भाई ये बॉल जब मोस्टली आउट स्विंग बहुत अच्छे करता है जी, तो वो जाते उसको पता चल जाता है, 1-2 बॉल खेलता है पता चल जाता है आउट स्विंग करता है, इन स्विंग भी करता है दोनों। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़रूरी है, इनको ये ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन मोस्टली मैं आपको बताऊं, जब ये अरीना अभी लोग जो आ रहे हैं ना, ये देखते शेखते नहीं है, बस ये तो एक इन्होंने वो जो मैं देख आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, वक्त हो गया एक शेख का, कहीं मत जाइएगा। वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जब हम ऑफ एयर थे तो बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन, जाहिर है क्रिकेट का माहौल बना हुआ है, इतना बड़ा मेला सजा है, तो उसके ऊपर बात कर रहे थे। वापस चलते हैं, वही डिस्कशन आपके सामने भी रखते हैं। बेसिक्स की बात हो रही थी, क्रिकेट, बेसिक क्रिकेट खेलना, क्रिकेट को टाइम देना। अगर आप बॉलर बन रहे हैं तो बॉलिंग करना, नेट्स के अंदर सीखना, मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करना, ये कितना ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर आप बैटिंग कर रहे हैं या बैट्समैन बनना चाहते हैं या अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं, तो कितना ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, डिफरेंट लेंथ्स के ऊपर देखना, खेलना, स्टांस, बैट पकड़ना और गार्ड लेना। ये चीज़ें क्रिकेट की बेसिक्स हैं, लेकिन कितनी ज़रूरी हैं। पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, जब शौक़ होता है तो फिर पता भी नहीं चलता कि घंटे गुजरते जाते हैं और आप खेलते ही रहते हैं। तो जब आप बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं तो प्लेयर डेवलपमेंट कैसी होती है, इसके ऊपर ज़रा बात करें। देखिए, ये एक तो प्लेयर्स का अपना शौक़ भी होता है, और शौक़ आपको ले जाता है ग्राउंड में। जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो फिर वहाँ बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। टाइम आप निकालते हैं, कम से कम अगर आप जाते थे 4 से 5 घंटे आपको ग्राउंड में देने चाहिए। उसमें आपने फिटनेस भी करनी है, बिल्कुल, उसमें आपने एक्सरसाइजें भी करनी है, और उसमें आपने फिर नेट सेशंस करने हैं, आपने बॉलिंग में फिर ये है कि हम लोग फील्डिंग भी करनी है, फील्डिंग सब आपने सेशंस करने हैं। ड्रिल्स आपने 5 घंटे अगर ग्राउंड में रहना है तो फिर उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, तब जाके आपको ये सोचे कि ये जो मैंने किया है, इसको आप जो फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं वहाँ इसको आप देखते हैं कि जो मैं नेट सेशंस कर रहा हूँ वो एक्यूरेट हो रही ही नहीं। उसके बाद ट्रायल्स होते हैं, सिलेक्शन होती है। आपकी सिलेक्शन तभी होगी अगर आपके पास, अगर आप बॉलर हैं तो बॉल पे थोड़ा बहुत कंट्रोल, लाइन लेंथ पे आप बॉल फेंक लेते हैं, चलो ठीक है। फिर कैंप में जाते हैं, कोचेज आ जाते हैं, फिर थोड़ा अपर लेवल हो जाता है। उसके बाद आप जब ग्रेड 2 में चले जाते हैं या अंडर 19 में चले जाते हैं या आप फर्स्ट क्लास में चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर आपका पता चलता है कि आप कितना हार्ड वर्क करके आए हैं, कितनी स्किल्स सीख के आए हैं। तो वो फिर आपको आगे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तब जाके आपको इस अपर लेवल पे चांस मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आपने आगे जाना है तो बेसिक्स तो आपको वो सीखनी बहुत अच्छे। अदरवाइज इसी तरह आप आए बाएं शाएं 2-4 ओवर खेल के आगे तो बस ये क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल। जाने से पहले हम जावेद मियांदाद साहब के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो आई हैड अ चांस टू इंटरव्यू हिम ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। उनसे बात मैंने पूछी कि वो जी जो बैटर हैं ये इम्प्रोवाइज़ करते हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और
मज़े का जवाब उन्होंने दिया। मैंने कहा कि कहते हैं इनको जो है वो बैटर्स को रिवर्स स्वीप नहीं खेलना चाहिए। तो मैंने कहा जावेद भाई रिवर्स स्वीप तो आप भी खेलते थे। कहते हैं वहाँ फील्डर नहीं होता था, वहाँ फील्डर नहीं होता था उनका, कि जब फील्डर नहीं है तो आप खेल रहे हैं, दैट इज। और अगर फील्डर रख के आप खेल रहे हैं और आप पॉइंट पे कैच दे रहे हैं, कवर्स में आउट हो रहे हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड, यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बात कर रहे हैं कि हमने मेहनत किस तरह सिखानी है एक नौजवान को। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सकलान मुश्ताक है जी। जब सकलान मुश्ताक ने दूसरा इन्वेंट किया तो पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन उसके पीछे मेहनत क्या थी। उनका मैंने एक इंटरव्यू किया सकलान मुश्ताक का, तो वो ये बताते हैं कि जी सबसे पहले तो मैंने अपनी छत पे प्लास्टिक की गेंद से जब मैं कर रहा था तो मुझे फील हुआ कि मैं ऑफ स्पिन कर रहा हूँ और गेंद बाहर निकल रही है, विच इज़ कॉल्ड दूसरा रॉन्ग वन जिसको हम कहते हैं। जब ये बॉल उन्होंने की तो वो कहते हैं कि जब मैंने फिर क्लब क्रिकेट शुरू की और मैंने अपने हाथ के ऊपर काम किया, फिंगर्स के ऊपर, कलाइयों के ऊपर काम किया, तो फिर मैं नेट में 300 गेंदें डेली करता था, 50 ओवर। मैं सुबह चला जाता था, शाम तक मैंने खुद करने, बैट्समैन नहीं है तो मैं नेट में खुद बॉलिंग कर रहा हूँ। इसकी एक और मिसाल आपको देते हैं, रिकी पॉन्टिंग फ्रंट फुट पे मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे अच्छा पुल खेलने वाला फ्रंट रिकी पॉन्टिंग से ज़्यादा कोई नहीं आएगा। रिकी पॉन्टिंग अपने एक आर्टिकल या विवियन रिचर्ड्स, या विवियन रिचर्ड्स, बिल्कुल द ग्रेट फ्रंट फुट पे पुल तो रिकी पॉन्टिंग अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि मैं सिर्फ अपने फ्रंट फुट पे पुल की जो प्रैक्टिस है वो 2 घंटे डेली करता था। फिर मैं जाके दुनिया के बड़े बैटर्स को खेलता था, अपने स्टांस के ऊपर काम करता था। तो इतना ज़रूरी है ये, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके आप समझेंगे कि आप बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे। उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। दैट मेहनत, दैट हार्ड वर्क इज़ मिसिंग जो आजकल के खिलाड़ी। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। हार्ड वर्क हो तो प्लेयर कैसे ना निकले, बिल्कुल निकल सकते हैं। जब आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी। आप खाली अपने टैलेंट के ऊपर एक विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। बड़ा ज़रूरी है कि आपके अंदर टैलेंट भी हो, आपका प्रॉपर हार्ड वर्क भी हो और आप डिसिप्लिन भी हो। यू स्टिक टू दैट रूटीन टिल द टाइम यूर अ प्रोफेशनल। और आपने अगर अपनी लॉन्जेविटी बनानी है तो आपको ये काम करते रहना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सर देखें, क्रिकेट अब होगी है बड़ी सिस्टमेटिक और चीज़ें होगी हैं बड़ी, आपको टेक्निकली चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। उसमें यार आप देखें बायो मैकेनिक्स हैं इन चीज़ों पे। आप देखें अगर कोई बॉलर है, इवन अगर कोई स्पिनर है, अगर उसकी अपर बॉडी, भट्टी साहब भी बैठे हैं, अपर बॉडी अगर उसकी स्टिफ है और बड़ी मस्कुलर है तो वो बॉल छोड़ नहीं सकता जी। आप अपर बॉडी आपकी स्टिफ है तो आप बॉल, या अगर फास्ट बॉलर है तो आप आगे बॉल अच्छा नहीं करेंगे, आप पीछे तो कर लेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद अली की जी, कि वो आप देखें बड़े ब्रॉड हैं, तो आपने ये चीज़ें भी देखनी है। आपने अपनी मसल मेमोरी, अगर आपका पिछला बॉल अच्छा है तो अगर आप रोज़ की 100 बॉलें पिछले बॉल पे करते हैं तो आपको अगले बॉल को इम्प्रूव करने के लिए 200 बॉलें करनी पड़ेंगी, तब आपकी वो लेंथ बनेगी जी। और ये सिर्फ इस तरह से नहीं होगा। एक तो मेहनत करनी है, फिर आप देखें हम बैटिंग में अभी हम बात कर रहे थे, हमने ग्रेट विवियन रिचर्ड का नाम लिया। मेरे ख्याल से क्रिकेट की तारीख में अगर आप देखें तो उनसे बड़ा बैट्समैन डोमिनेटिंग कोई भी नहीं रहा। जिस एरा में वो खेल रहे हैं 90 प्लस के और 100 के स्ट्राइक रेट से, आज भी अगर कोई खेले तो हम उसके लिए दाद पे हम तालियां बजाते हैं। और जिस ज़माने में वो खेले, उस ज़माने में जितने मर्जी बाउंसर करें, हेलमेट के बगैर, कोई वाइजर नहीं होता था, ग्रिल नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, और 80-90 मीटर की बाउंड्री मामूली होती थी। बल्लों की क्वालिटी ऐसी नहीं होती थी, बॉल की क्वालिटी ऐसी नहीं होती थी, और बॉलर जितने मर्जी बाउंसर मारे। और आप जब मुखालिफ मुल्क में खेलने गए होते थे तो उनके अपने अंपायर होते थे, जिधर बॉल लगी आउट भी दे देते थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम AB डिविलियर्स को, मेरे ख्याल से हम मोस्ट कंप्लीट जो बैट्समैन अगर हम किसी को गिनते हैं तारीख का, वो AB डिविलियर्स है। अगर आप AB डिविलियर्स का अर्ली ऑन देखें तो वो ये हेरी फेरी शॉट्स नहीं मारते थे। बिल्कुल। AB डिविलियर्स को मैंने खुद टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए देखा है, जहां पे उन्होंने 200 बॉलों पे 20-25 रन बना के टेस्ट मैच सेव किया है। तो आप देखें कि वो भी जब आप ये सीखते हैं, बेसिक्स स्ट्रांग होती हैं, तो आप लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होते हैं। वक्ती तौर पे तो मैं अभी 1-2 प्लेयर्स अभी हमने देखे हैं पिछले वर्ल्ड कप में भी कि वो कितनी बुरे तरीके से, हमें नाम नहीं लेना चाहेंगे कि कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। नाम ले लें, कोई बात बुरा मना जाएंगे, हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं, तो हमने तो उनको, जिस तरह आमिर ने भी कहा था कि ही इज़ अ स्लॉगर नॉट अ बैट्समैन, तो आपने देख लिया कि वो कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। तो जो कंसिस्टेंसी
आपकी मेहनत में होती है ना, वो ओवरकम आप करते हुए नज़र आते हैं। आप अगर भट्टी साहब को भी अंदाज़ा होगा, फराज भाई को, स्टीव वॉ अपनी शॉर्ट पिच बॉल पे मजबूत नहीं थे, वो बाउंसर नहीं अच्छा खेलते थे, वो पुल नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मैं बैटिंग करने आता था तो मुझे शॉर्ट पे शुरू कर देते थे, तो मैंने ये किया कि मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं बॉडी पे खाता था। फिर उन्होंने पहले कहा मैंने बॉडी पे खाना शुरू किया, फिर मैंने उसको किसी तरीके से यूं करके सिंगल करना शुरू किया, और फिर अपने करियर के एंड तक वो पुल खेलना भी शुरू हो गए। बैट्समैन की जो पोजीशन होती है, मैं एक तमाम देखने वालों के लिए याद रखें अपने ग्रेट्स की बातें। ग्रेट विवियन रिचर्ड कहते हैं कि यू हैव टू बी इन अ बॉक्सर्स पोजीशन वाइल फेसिंग अ बॉल, कि आपका क्राउच पोजीशन ये होनी चाहिए कि आपका वेट पहले कमिट नहीं होना चाहिए फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे। आप उस मिड पोजीशन पे होते हैं कि आप बॉलर की लेंथ देखते हैं, द मोमेंट यू सी कि वो बॉल उसने दूर से छोड़ा है, पहले छोड़ा है तो वो शॉर्ट पिच है, तो आप पीछे लीन कर जाते हैं और वहीं से आगे हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ग्रेट्स की जो बातें हैं उनको याद रखना चाहिए। आपने फराज भी देखा होगा, जितने भी ये ग्रेट प्लेयर्स आए हैं, ये किसी सिस्टम से, उस तरह पाकिस्तान में तो सिस्टम नहीं है बिल्कुल, लेकिन इनमें इतना टैलेंट था कि ये रुके नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वसीम अकरम देख लें जी, ठीक है, ये जब आए थे क्रिकेट में उसमें फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले हुए थे जी, लेकिन जो अब बाद में उसमें आए, जैसे मोहम्मद अकरम था या शुएब अख्तर था या सुहेल तनवीर थे, इन लोगों ने बहुत ऐसे आए हैं जैसे स्कूल से बंदा आता है बिल्कुल, और ये ग्रास रूट लेवल से आए हैं और बहुत मेहनत करके हैं। तो अभी भी जिन लोगों ने बड़ा एक्सपीरियंस था इनका, देखें प्रोफेशनल का तो था, एमेच्योर का भी बहुत था, सारी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहे और कंसिस्टेंटली पूरी मेहनत करके बड़ी ईमानदारी के साथ। मैं इनके साथ खेला हुआ, इन लोगों, यासर फाथा, ये लोग वो अजीम प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुझे नहीं कभी कहा कि मैं थक गया हूँ। बड़ी बात, 25 to 30 आवर्स पर डे जो बॉलर करता है, तो इट्स मीन के ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा स्टेप। तो वो स्ट्रॉन्ग आप बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीज़न, वो तकरीबन 3 महीने पहले वो लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे, सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में रहना सीखना। ये ऐसे है जैसे आपने अगर टॉप लेवल की क्रिकेट में जाना है या कोई भी स्पोर्ट्स में है, वो आप ऐसे ही जाएंगे जैसे आप स्कूल है, ये स्कूल से लेके जाएंगे तो आप ऊपर तक सही सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज 1-2 ही बस उसके बाद फारग है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, हमने ना यहाँ पे इंटरनेशनल कैप को ना हमने न्याज की तरह बांटना शुरू कर दिया है। आप देखें इसकी वैल्यू कम होगी, यकीन माने भट्टी साहब, पहले लोग अर्न करते थे। आप देखें ताबिश खान ने 500 आउट कर दिए थे तो उसको इंटरनेशनल कैप नहीं मिली थी। इस तरह के बेताशे नाम है, कबीर खान है, फजले अकबर है, आप नाम लेते जाएं प्लेयर्स के। फवाद आलम ने कितने 10,000 रन किए हैं जी, वो टीम में जगह नहीं बनती थी। तो आप भाई, आपने अभी एक बच्चे ने 150 भी नहीं की, अभी आपने इस टूर्नामेंट पे आपने 6 बंदों का डेब्यू करवा दिया जिन्होंने अभी कुछ किया ही नहीं। 20 की एवरेज से बंदा खेल रहा है, उसको भी आपने डेब्यू करवा दिया। जिसका 150 नहीं है उसको भी आपने ऑलराउंडर करवा दिया। मोस्टली ये वो सिस्टम है कि प्लेयर आके पूछता है कि मुझे आप अंडर 19 खिला रहे हैं तो मैं आऊँ ग्राउंड में, वरना मैं कोई और फॉर्मेट देखूं। हाँ, और फिर भट्टी साहब एक और चीज़, अच्छा हमने एक और लफ्ज़ सीख लिया, हमने नए नए फैंसी वर्ड्स जो है ना हम सीख लेते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं। जनरेशनल टैलेंट, भाईजान जनरेशन का मतलब ये होता है कि जो एक जनरेशन होती है वो 20 साल की होती है, तो 20 साल में जनरेशन टैलेंट 1 या 2 आता है। मेरे ख्याल में इनको मुहावरे, इनको टर्मिनोलॉजीज और जो बातें हैं या जो वर्ड मीनिंग है उनके ऊपर पहले पूरी तरह से इनको बिठा के बताया जाए कि कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी, क्योंकि आजकल के दौर में आपकी बातें या किसी की भी बातें सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए लोग नहीं सुन रहे होते। अगर आप किसी भी फोरम पे हैं, इंटरनेट का दौर है, हर जगह पहुँचती है, फिर लोग हंसते हैं। तो इनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जनरेशनल टैलेंट, हर दूसरा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फलाना और फलाना, इन चीज़ों से गुरेज करें। जो ग्रेट लोग होते हैं उनके बारे में लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो अपने बारे में या उनके इर्द गिर्द के ऐसे बंदे या कोचेस जिनका इंटरेस्ट जुड़ा होता है उनके साथ, उनको ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे मैसेज ये मिलता है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि आसिफ एक जनरेशनल टैलेंट हैं या एक्सेप्शनल प्लेयर हैं, वन ऑफ अ काइंड हैं, फ्यूचर फॉर पाकिस्तान है, तो बात ही ख़त्म हो गई। इनका लर्निंग प्रोसेस तो मैंने वहीं रोक दिया, यानी इनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, अब ही इज़ ऑलरेडी देयर। तो इस चीज़ को से गुरेज करें। जो टीचिंग्स
पहले होती थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हम अपने बचपन में कुछ भी कर लेते थे, कितना भी अच्छा काम कर लेते थे, तो हमारे वालिद खुश होकर कभी ये नहीं कहते थे कि क्या कमाल किया। और आजकल हम अपने बच्चों को हर दूसरी बात पे तालियां बजा के कहते हैं कि क्या कमाल किया। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, उस क्वालिटी के अंदर हम डिफरेंस खुद क्रिएट कर रहे हैं। चीज़ों को, टारगेट्स को थोड़ा सा मुश्किल रहने दें तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा और उस जनरेशनल टैलेंट को भी होगा जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट टीम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। आप पाकिस्तान में होता है यंगेस्ट प्लेयर जी, 14 साल का बच्चा जी डेब्यू कर रहा है जी, कोई मुकाबला थोड़ी है। आप देखें दुनिया में ना, आप देखें ऑस्ट्रेलिया में बहुत इक्का दुक्का कोई प्लेयर होगा 18, 19, 20, 21, 22 साल का। उनका बैट्समैन जब भी आएगा 25, 26, 27, 28। माइक हसी जब आया मिस्टर क्रिकेट बना वो 30 साल का था भाई, उसने 16,000 रन किए हुए थे। ब्रैड हॉज कितना बड़ा प्लेयर था, 30,000 रन किए हैं। वो इंटरनेशनल में सक्सेसफुल नहीं हो सका। बिल्कुल उस टाइम जगह नहीं बनती थी। साइमंड्स खेल रहा था, क्लार्क खेल रहा था, तो जॉर्ज बेली आप देख लें 25-25 हज़ार रन किए हुए थे और ऑस्ट्रेलिया में किए हुए थे। बिल्कुल। तो तब डेब्यू होता है भाईजान, इस तरह नहीं होता। इक्का दुक्का प्लेयर होता है जो 20-21 साल का खेल जाता है। हर दूसरा प्लेयर अगर आप 17, 18, 16, 19 आप खिलाते जाएंगे बात नहीं बनेगी। आसिफ क्या कहेंगे? मैं इसमें एक चीज़ें कहना चाहूँगा कि एक वर्ड है क्वैक, जो टीवी पे सॉरी टू से सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट कई जगहों पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे या बैठे में, उनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, उनको क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं पता, एंड वो अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट लिख रहे हैं। आप ज़रूर होंगे, वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन आपको याद होगा कि आसिफ अली जब टीम में आए थे तो आसिफ अली को पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में उन्होंने 2 छक्के लगाए हसन अली को। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो टूर्नामेंट जीत लिया, उनका नाम पाकिस्तान के लिए आया। पाकिस्तान में आते ही हमें पता चला कि आसिफ अली वो प्लेयर हैं जो नेट्स के अंदर हर रोज़ 100 छक्के लगाते हैं, 100 या 150 छक्के लगाते हैं। तो टीवी पे जो क्वैक्स बैठे थे अताई, उन्होंने उनकी तारीफों में पुल बांधना शुरू कर दिए और फिर हुआ यूं कि उन्होंने 4 छक्के लगाए अफगानिस्तान के ख़िलाफ़। सोशल मीडिया पे वीडियो आई जिसमें वो बैट यूं उठा के कह रहे हैं और कई हुक्म साढ़े लाइक, वेयर इज़ आसिफ अली नाउ, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं थे। देखिए तुक्के रोज़ नहीं लगते क्रिकेट में, तुक्के कभी कभार लगेंगे। और वेरी नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 2 छक्के लगाए और वहाँ पे आपको याद है कि टिम साउथी ने तीसरा उनको बाउंसर किया जो उनके हेलमेट पे जाके लगा। तो बात यह है, आज़म खान हो, उस्मान खान हो, फराज भाई पिंडी स्टेडियम में उस्मान खान PSL की फास्टेस्ट सेंचुरी करते हैं। मैंने सारी उनकी इनिंग्स देखी और उसके बाद मैंने, इससे पहले मैं उनको दुबई में एक एमिरेट्स डी कप में D50 में मैं कमेंट्री कर रहा था, वहाँ पे भी इन्होंने 30 गेंदों पे 90 किए। तो मुझे एक इंडियन कमेंटेटर ने कहा जी कि आपको तो बड़ा टैलेंट मिल गया। मैंने कहा सर ये टैलेंट आप अपने पास रख लें, टू बी ऑनेस्ट ये भी पाकिस्तान के लिए मैं इनको नहीं देख रहा। फिर जब उन्होंने यहाँ सेंचुरी की तो पूरा मीडिया सेंटर उनके लिए क्लैपिंग कर रहा था, वही आप वाली बात, और जनाब तारीफ़, पाकिस्तान को बड़ा टैलेंट मिल गया। मैं वहाँ पर वाहिद जर्नलिस्ट था मैंने कहा कि सर इनका फुटवर्क ठीक नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल पाएंगे। आज़म खान के साथ आपने क्या किया, आज़म खान को भी आप ले आए। तो जब आप क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी और इरफान भाई दोस्ती यारी के ऊपर लोगों को लेके आएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। आज आज़म खान, मुझे बताइए, आज भी किसी ने उनकी एक वीडियो लगाई हुई है, एक जर्नलिस्ट ने, मैं नाम नहीं लेता, लोगों ने देख लिया और उस पर लिखा हुआ है वाह आज़म खान ने अपना वेट कम कर लिया। और अगर आप कल उनके मैच में देखिएगा कराची किंग्स में तो आपको सिर्फ 19-20 का फर्क नजर आएगा। तो मतलब आप कैसे ये बात कर लेते हैं? आपका पर्सनल एजेंडा है। नहीं, काम तो किया, चाहे थोड़ा सा किया। आज़म खान की आप अगले टूर्नामेंट्स में खिलाने के लिए काम कर लिया। 2 किलो वजन बहुत होता है, अगर आज़म लगे ना बंदा तो बड़े मुश्किल से काम। आज़म खान की अगर आप पॉडकास्ट अगर बड़े उसका वेट है तो 2 kg से क्या फर्क पड़ेगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो एक जर्नलिस्ट है, फिर नीचे लोगों ने अच्छा खासा उनको लिखा कि आप पर्सनल एजेंडा या आपकी दोस्ती है ज़रूर करें, लेकिन इतने झूठ तो मत बोलें कि यार आप उनको क्या बना के पेश। और अगर आप उनके पॉडकास्ट देख लें अगर पिछले दिनों कुछ आज़म खान के, तो वो बड़े बड़े ग्रेड्स को लताड़ रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। ये एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है। आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, नाज़रीन से इजाज़त ले लेते हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस दिखाना, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना और उसके बाद लोगों को कन्विंस कर लेना, क्योंकि एवरीबडी इज़ देयर। तो आप मेरिट उसमें डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये फ़ैसला आपने खुद करना है कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं है।
नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ आपको पसंद आया होगा। कल फिर पहले एम स्पोर्ट्स पे और फिर उसके बाद एम न्यूज़ के ऊपर हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे और ये सिलसिला इस टूर्नामेंट के इख्तिताम तक जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।